हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द बजट लाइन। बजट लाइन स्टार्ट करने से पहले कुछ पुराने टॉपिक्स को हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ने हमें क्या बताया कि जिस तरीके से जैसे जैसे हम एक यूनिट को कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती जाएगी, राइट। सेकेंड, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताती है? दो गुड्स के ऐसे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जहां पर एक कंज्यूमर इनडिफरेंट रहेगा। और इनडिफरेंट कर्व जो हमने टॉपिक समझा था वो हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू समझा था, जिसमें हमें ये पता चला कि जैसे जैसे एक यूनिट हमें कंज्यूम करना है, हमें दूसरे गुड्स के यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट। लेकिन जो सेक्रीफाइस है वो हर यूनिट पे डिक्रीज होता जाएगा। जैसे हमने एप्पल और बनाना का एग्जाम्पल लिया था कि एक एप्पल को इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट हमें 5 बनाना कम करने पड़ेंगे। सेकेंड में एक और एप्पल इंक्रीज करने के लिए हम 4 बनाना ही सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहेंगे। थर्ड, एक और एप्पल कंज्यूम करने के लिए हम 3 बनाना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहेंगे, राइट। सो ये हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे एप्पल की एक यूनिट इंक्रीज होती जा रही है, हम बनाना कम सेक्रीफाइस करना चाहेंगे, राइट। ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े जिसमें हमने इनकम को एक मेजर फैक्टर नहीं लिया। बजट लाइन में हम ये देखेंगे कि एक कंज्यूमर वो ही कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है जहां पर उसकी इनकम मैक्सिमम हो। जितनी उसके पास इनकम है उतना ही वो एक गुड्स को परचेज कर सकता है। अब हो सकता है कि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा पे मिल रहा हो, लेकिन अगर उसके पास इनकम ही उतनी नहीं है तो वो उतने गुड्स परचेज ही नहीं कर पाएगा, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे बजट लाइन। जैसा कि हमने कर्व देखा था, इनडिफरेंस कर्व, तो इनडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो कर्व है, ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ही बजट लाइन इज़ अ लाइन जो कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट की जाएगी। So, budget line is a graphical representation of all the possible combination of two goods. Two goods is X and Y. All the possible combination is PQRS. So, budget line is a graphical representation of all the possible combination of two goods. यहाँ से हमारा budget line का additional definition start होता है, which can be purchased with the given income and price such that the cost of these combination is equal to the money income of consumer. यहाँ पर ये बताया जा रहा है which can be purchased with the given income। ये जो सारे possible combination है of two goods उसको हम परचेज कर सकते हैं हमारी जो गिवन इनकम है उससे। और ये जो सारे कॉम्बिनेशन है वो ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पर इनका कॉस्ट इज इक्वल्स टू द मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर। मतलब हमारी जो मनी इनकम है, हमारा जो इनकम है वो भी 100 है और इन सारे जो कॉम्बिनेशन है उसका जो कॉस्ट है वो भी 100 है, राइट। सो सच दैट द कॉस्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, कॉस्ट इज 100, cost of this combination is equal to the money income of consumer, right। so budget line हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? उन दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन जहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, राइट। Budget set all the possible combination of two goods which a consumer can afford given with a given income and price in the market. Budget set थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है। बजट सेट हमें यहाँ पर ये बताता है कि ऐसे कॉम्बिनेशन जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी इनकम बोली 100, तो कंज्यूमर कितने तक के गुड्स अफोर्ड कर सकता है? 50 का भी गुड अफोर्ड कर सकता है, 40 का भी गुड अफोर्ड कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद द गिवन इनकम एंड प्राइस। सो बजट लाइन और बजट सेट में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? बजट लाइन इज ऑल द बंडल विच अ कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग द एंटायर इनकम। बजट लाइन हमें ये शो करता है कि भाई
पूरी की पूरी इनकम खर्च करके आप कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो वो बताता है बजट लाइन। लेकिन बजट सेट क्या बताता है? ऑल पॉसिबल बंडल ऑफ गुड्स विच कॉस्ट लेस और इक्वल टू इनकम। बजट लाइन ने हमें बताया कि आपकी इनकम 100 है, तो इस 100 इनकम में आप 100 रुपीज़ के कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो, राइट? जैसे कि डेयरी मिल्क, और अगेन मैं उसका एग्जांपल लूँ तो डेयरी मिल्क भी 10 की है और 5 स्टार भी सपोज 10 की है, राइट? सो 4 डेयरी मिल्क 6 5 स्टार, 5 डेयरी मिल्क 5 5 स्टार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपकी पूरी की पूरी इनकम खत्म हो रही है, राइट? सो ये ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ, ऐसे कॉम्बिनेशन जहाँ पर आपकी कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम। तो बजट लाइन हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस बताता है जहाँ पर हमारी इनकम इज इक्वल्स टू द कॉस्ट। लेकिन बजट सेट हमें ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस बताता है, ऐसे सारे बंडल्स बताता है जो कि इक्वल हो सकते हैं या लेस। जैसे अगर मेरी इनकम 100 है लेकिन मैं 50 स्पेंड करना चाहती हूँ, तो बजट सेट हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस बताएगा जहाँ पे मैं 50 स्पेंड करके डेयरी मिल्क और 5 स्टार कंज्यूम कर सकूँगी। बंडल कैन लाई इधर ऑन और बिलो द बजट लाइन। यानी कि सपोज ये मेरी बजट लाइन है, तो बजट सेट मेरे को क्या बताता है? इक्वल और लेस। यानी बजट सेट मेरा यहाँ पर भी आ सकता है और इसके नीचे कहीं पे पॉइंट भी आ सकता है। एक हम एग्जाम्पल लेंगे तो शायद ये थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा। इनकम है, हम अज्यूम कर रहे हैं हमारी इनकम है 20, इनकम इज 20, पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज PQRSTU, राइट? एप्पल है 4 रुपीज़ के और बनाना है 2 रुपीज़ के। पूरी इनकम मेरी है 20। तो अब मेरे को ऐसे अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालने हैं जहाँ पर मेरी इनकम और कॉस्ट इक्वल रहेगा। अगर मैं 5 एप्पल खरीदूँ तो मैं कितने बनाना खरीद पाऊँगी? 0, क्योंकि 5 4 ज़ा 20। तो फर्स्ट मेरा कॉम्बिनेशन क्या बताता है कि भाई तुम सारे के सारे एप्पल खरीद लो और बनाना एक भी मत खरीदो। अगेन ये सारे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं? ऐसे कॉम्बिनेशन जो मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, राइट? सो पहला कॉम्बिनेशन है कि भाई 5 बनाना खरीद लो पर फिर तुम एक भी 5 एप्पल खरीद लो पर एक भी बनाना नहीं परचेज कर पाओगे। सेकेंड कॉम्बिनेशन 4 बनाना 4 एप्पल और फिर कितने बचे? 4 4 ज़ा 16। अभी मेरे पास 4 रुपीज़ बचे, तो मैं 4 रुपीज़ में 2 बनानास परचेज कर सकती हूँ, तो ये वापस आ गया 20। नेक्स्ट अगर मैं 3 एप्पल परचेज करूँ तो मेरा कितने रुपीज़ होंगे? 4 3 ज़ा 12, 20 माइनस 12, अभी मेरे पास कितने रुपीज़ बचे? 8। तो मैं कितने बनाना परचेज कर पाऊँगी? 4 4 2 ज़ा 8, राइट? सो यहाँ पर ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस है जहाँ पे मेरी पूरी इनकम स्पेंड हो रही है और मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स परचेज कर पाऊँगी, राइट? यहाँ पर मेरा टोटल में आना चाहिए 20। क्यों? क्योंकि मेरे पास 20 रुपीज़ है, तो मैं मैक्सिमम कितने स्पेंड कर सकती हूँ? 20। फर्स्ट मैंने लिया कि अगर मैं 5 बनाना खरीदूँ, फिर 4 5 एप्पल खरीदूँ, फिर 4, फिर 3 एप्पल, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अगर मैं 5 एप्पल खरीदूँगी तो मैं कितने बनाना खरीद पाऊँगी? 0। 4 एप्पल्स परचेज करूँगी तो कितने बनाना परचेज कर पाऊँगी? 2, राइट? वैसे ही सो ऑन, 3 एप्पल 4 बनाना, 2 एप्पल 6 बनाना, 1 एप्पल 8 बनाना, 0 एप्पल 10 बनाना, राइट? सो ये हमारा चार्ट बन गया ऑफ बजट लाइन। इसको हम प्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। सो ये हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे एप्पल, वाई एक्सिस पे बनाना। एक्स पे हमने एप्पल्स क्यों रखे हैं? बिकॉज एप्पल को हम गेन करेंगे, हर बार एप्पल इंक्रीज हो रहा है, और बनाना क्योंकि सेक्रीफाइस करेंगे इसीलिए हमने बनाना को रखा है वाई एक्सिस पे। यहाँ पे मेरे एप्पल्स है 1 2 3 4 5 और ये मेरे हो गए बनाना। तो जैसे जैसे मेरा एप्पल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरा बनाना डिक्रीज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में भी आप देख सकते हो कि मेरा स्लोप क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमने पहले भी बात की थी, कहीं पे भी अगर ये रिलेशन रहा, एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरा सेक्रीफाइस करना है,
तो वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, राइट। सो ये हमारी बन गई बजट लाइन। अब बजट सेट क्या है, इसके अंदर के कोई भी कॉम्बिनेशन अगर मैं बनाऊं या फिर इस पे भी जो आएंगे बजट लाइन पे, ये सारे हो गए मेरे बजट सेट। फॉर एग्जाम्पल ये जो बजट लाइन है वो मेरे को क्या रिप्रेजेंट करती है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आएगा वहां पर मेरा जो रुपीज का खर्चा होगा वो होगा 20। एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 और 4.5। सपोज मैं 4.5 एप्पल्स परचेज करती हूँ, तो मैं कितने बनाना परचेज कर पाऊंगी, यहाँ पर मेरा पॉइंट आएगा और ये आएगा 1। अगर मैं 4.5 एप्पल परचेज करूंगी तो मेरे बनाना मैं परचेज कर पाऊंगी एज पर दिस बजट लाइन 1, राइट। सो ये बजट लाइन पे कोई भी बजट लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि इस बजट लाइन पे कोई भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा, और इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे हमारी सारी जो इनकम है वो सारी खर्च हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर मैं बनाना और एप्पल्स का कॉम्बिनेशन परचेज कर पाऊंगी, लेकिन इन सारे पॉइंट्स पे, इस लाइन के अंदर के सारे पॉइंट्स पे मेरी इनकम सारी खत्म नहीं होगी, राइट। सो ये हो गया हमारा बजट लाइन एंड बजट सेट। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हम देख चुके हैं कि जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? बिकॉज वन गुड्स कैन बी बॉट ओनली बाय डिक्रीजिंग द अदर गुड। एक गुड को हम तभी परचेज कर पाएंगे जब हम दूसरे गुड्स का कंजम्पशन डिक्रीज करेंगे। सेकेंड, स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि हमने इनडिफरेंस कर्व में देखा था कि इनडिफरेंस कर्व इस तरीके से कॉन्वेक्स था, लेकिन जो बजट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। क्यों? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो या फिर मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या है ये? प्राइस रेशियो इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ एक्स मतलब ऐसे गुड्स जो एक्स एक्सिस पे है, ऐसे गुड्स की प्राइस जो एक्स एक्सिस पे है, और प्राइस ऑफ वाई ऐसे गुड्स जो वाई एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे कौन से गुड्स होते हैं? जिसको हम गेन कर रहे हैं, जैसे एप्पल, तो प्राइस ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बनाना, राइट। सो प्राइस रेशियो, इसीलिए प्राइस रेशियो मेजर्स द स्लोप ऑफ बजट लाइन। यहाँ पर जो हम इंडिकेट कर रहे हैं वो क्या आएगा? प्राइस रेशियो, प्राइस ऑफ एप्पल अपॉन प्राइस ऑफ बनानास, right? So price ratio measures the budget line, hence budget line is straight line. And here we complete the portion of budget line.